सनातन को समाप्त करने की बात हो रही थी, वहीं सरकार के द्वारा कुछ ना करते हुए भी इतना कुछ कर दिया गया कि मानो विपक्ष के पैरों तले से जमीन निकल गई। नरेंद्र मोदी के द्वारा जो काम करने की शैली है, मैं मानता हूं कि विपक्षी दल अभी तक उस चीज को समझ ही नहीं पाए हैं। जहां विपक्षी दल सोचना बंद कर देते हैं, नरेंद्र मोदी वहां से सोचना शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट में। साथियों, हमारे देश में पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ और बहुत तेजी से घट रहा है। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर लैंड हुआ। विक्रम लैंडर ने लैंडिंग की। रोवर प्रज्ञान ने वहां से कुछ सुखद तस्वीरें भेजी। भारत के द्वारा सूर्य मिशन लॉन्च किया गया, आदित्य L1। उसके बाद राजनीति में भी बहुत कुछ तेजी से घटा है। सबसे बड़ी घटनाक्रम हम देख रहे हैं कि देश के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले एनडीए को टक्कर देने के लिए भाजपा और सरकार विरोधी दल एक नया गठबंधन बनाने जा रहे हैं। गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं, पटना, बेंगलुरु, मुंबई। और विपक्षी इस बात को लेकर उत्साहित है कि जो गठबंधन वह बना रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया I.N.D.I.A। हालांकि बाद में भाजपा विरोधियों ने इसको सीधे सीधे इंडिया कहना शुरू कर दिया। खैर, इसके बीच एक बड़ी खबर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि के द्वारा एक बहुत ही घृणित बयान दिया गया और उन्होंने सीधे सीधे सनातन धर्म के ऊपर हमला बोला। उदयनिधि के द्वारा यहां तक कहा गया कि सनातन धर्म एक मलेरिया बीमारी या रोग की तरह है, जिसे समूल नाश कर देना चाहिए। देश में बवाल मच गया। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण, पश्चिम से लेकर उत्तर तक सनातन धर्म के अनुयायी, सनातन धर्म के मानने वालों की भावनाएं आहत हुई। यहां भी जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार उदयनिधि के बयान का विरोध कर रहे थे, वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दल गाहे बगाहे प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष उदयनिधि के बयान का बचाव कर रहे थे। खैर साथियों, देश आजाद है, अभिव्यक्ति की आजादी है। हालांकि यह अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ और सिर्फ, जैसा आचार्य प्रमोद कृष्ण जो कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के गुरु हैं, वो कहते हैं कि भारत के अंदर सनातन धर्म को गाली देने का एक फैशन है, एक अभिव्यक्ति सिर्फ सनातन धर्म के लिए है। जहां सनातन को समाप्त करने की बात हो रही थी, वहीं सरकार के द्वारा कुछ ना करते हुए भी इतना कुछ कर दिया गया कि मानो विपक्ष के पैरों तले से जमीन निकल गई। साथियों, सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर G20 यानी दुनिया के 20 प्रतिष्ठित देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक होनी है। इस बैठक को लेकर 9 तारीख को राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक डिनर, रात्रि भोज का आयोजन किया जाना है, जिसके अंदर देश विदेश के विदेशी मेहमान और देश की प्रतिष्ठित हस्तियों को उसमें शिरकत करनी है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो ये डिनर आयोजन किया जाएगा, उसके लिए आमंत्रण पत्र डिस्ट्रीब्यूट किए गए। बस यह सारी कहानी इस डिस्ट्रीब्यूट पत्र में छपी थी। अभी तक जब राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो भोज आयोजन होता था, उसके ऊपर लिखा होता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इस बार जो पत्र के ऊपर लिखा गया है, वह लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जैसे ही यह आमंत्रण पत्र पब्लिक डोमेन में आता है, वैसे ही भारतीय राजनीति में भूचाल आ जाता है। कयास लगाए जाने लगते हैं कि सरकार इंडिया शब्द को समाप्त करने जा रही है और इंडिया के जगह पर सिर्फ और सिर्फ अब भारत का नाम भारत ही रहेगा। यानी कि अब भारत की इंडिया पहचान या विदेशी पहचान नहीं रहेगी और भारत की स्थानीय पहचान भारत से होगी।
देश विदेशों में भारत को भारत के नाम से पहचाना जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर के अपने अपने तर्क रखे गए। विपक्ष सत्ता पक्ष पर भाजपा पर आरोप लगा रहा है कि तानाशाही करके बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहती है, इंडिया को बदलना चाहती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल फर्स्ट में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत होगा, ऐसा करके संविधान का अपमान किया जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरीके से इस पर रिएक्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा कांग्रेस को इस बारे में लताड़ा गया है और नसीहत दी गई है कि उसकी फितरत है कि बार बार कांग्रेस हर बार में अड़ंगेबाजी करके आपत्ति उठाती। वहीं ट्वीट करके असम के मुख्यमंत्री ने भी अपने अंदाज में इस बात को सेलिब्रेट किया है। उन्होंने कहा कि यह अमृतकाल है। साथियों, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो काम करने की शैली है, मैं मानता हूं कि विपक्षी दल अभी तक उस चीज को समझ ही नहीं पाए हैं। जहां विपक्षी दल सोचना बंद कर देते हैं, नरेंद्र मोदी वहां से सोचना शुरू करते हैं। अरे भाई, एक बात समझिए, जो विरोधी दल आज हाय तौबा मचा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी संविधान के अंदर जो इंडिया शब्द है, जो अभी भारत के साथ इस्तेमाल किया जाता है, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, इस इंडिया को समाप्त करने जा रहे हैं। उनको समझना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी बहुत पहले इस बात के संकेत दे चुके हैं कि वह उन सभी चीजों को बदलेंगे जो गुलामी या विदेशी पहचान हमें मिली है, या जो विदेशियों ने हमें पहचान दी है। इसकी आड़ में जो हमारी भारतीय पहचान छुप कर कहीं रह गई है, उसको उभारा जाएगा। याद होगा, पीछे लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी के द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि गुलामी की सभी जंजीरों को तोड़ा जाएगा उनको, और देश के अंदर जो भी गुलामी या गैर भारतीय पहचाने थी उनको बदलने की प्रक्रिया भी है। यहां तक कि नरेंद्र मोदी जिस वायुयान में सफर करते हैं उसके ऊपर भी भारत लिखा था। आपको समझ जाना चाहिए था, विरोधियों को यह बात समझनी चाहिए थी। उसके बाद नया संसद भवन बना है। नए संसद भवन के अंदर विधिवत पूर्ण सनातन और भारतीय संस्कृति के तरीके से पूजा पाठ और प्रवेश किया गया। साथियों, नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में कहा गया था कि 18 सितंबर से एक 5 दिन का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। पूरा विपक्ष यह सोचने में लग गया कि आखिर 18 सितंबर से 23 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष सत्र में ऐसा क्या करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, या सरकार ऐसा क्या करने जा रही है। मीडिया पर कयास लगाए जाने लगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। हालांकि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात को भी बल मिला जब सरकार के द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार यूसीसी लाने जा रही है, सरकार महिला आरक्षण बिल लाने जा रही है, लेकिन ये सारी अटकलें उस समय ठहर जाती हैं जब राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी आमंत्रण पत्र के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। हालांकि साथियों, अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि सरकार का नाम बदलकर भारत करने जा रही है, लेकिन जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वह सीधे सीधे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार विशेष सत्र में भारत के नाम को इंडिया से बदलकर भारत करने जा रही है। इतना ही नहीं साथियों, जैसे ही राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी आमंत्रण पत्र सोशल मीडिया पे आते हैं तो इसको लेकर के एक बहस भी शुरू हो जाती है। हालांकि बहुत बड़ी तादाद में इस बात को रेस्पॉन्स मिल रहा है, लोग इस बात को लेकर के एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस बात को लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, इस बात की चर्चा कर रहे हैं। यहां तक कि देश की सेलिब्रिटी वीरेंद्र सहवाग, अमिताभ बच्चन के द्वारा भी इंडिया को भारत कहे जाने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। साथियों, हम लोग देख रहे हैं
कि जो विरोधी दलों के द्वारा इस बात का विरोध किया जा रहा है, इसका बहुत ज्यादा कोई प्रमाण नहीं है। इस घटना के बाद 18 से लेकर 23 सितंबर के बीच जो एक विशेष सत्र का आयोजन होगा, उसको लेकर जहां पूरे देश के अंदर जिज्ञासाएं हैं कि इस सत्र में सरकार क्या बड़ा करने जा रही है, वहीं विरोधी दलों की नींद उड़ गई है। सरकार के द्वारा कुछ बड़ा किया जा सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी बानगी प्रेसिडेंट के आमंत्रण पत्र में भी हम देख चुके हैं। अब इसके बाद देखना है कि सरकार क्या बड़ा स्टेप लेती है, क्या मास्टर स्ट्रोक लेती है। तो साथियों, इसका हम सभी को इंतजार रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारी इस वीडियो के कंटेंट्स पसंद आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और साथियों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।